मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूरी पर ये पोल्ट्री फार्म बसा हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी नेचर की ये जगह है। और बेलगाम से बागलकोट जाते हुए मोदगा गांव आता है, वहाँ से बीच रास्ते में गांव है। यहाँ पर जो लोग हैं अभी देख रहे हैं आप, ये क्यों ठहरे तो सांप देखने के लिए ठहरे तो हमारे वीडियो देख रहे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में दोस्तों। सर आपका नाम? श्रीकांत वनोर। और आपने अभी ये सांप देखा इसलिए हमें बुलाया? हाँ सर। लास्ट टाइम आपका सांप बेडरूम में पकड़ा था? बेडरूम में पकड़ा था सर। आपके पिताजी कौन तो सोए थे ना? हाँ, फिर भी कुछ उसने नहीं किया था और बहुत बड़ा अच्छा। सांप था। अभी ये कैसे दिखाई दिया सर आपको? लेकिन सर हम उधर से आया, हाँ। इधर आके थोड़ा हाथ धोने के लिए, पानी इधर ही रहते, पानी हाँ, हाथ धोने के लिए आया। हाँ। सडनली इधर ही थोड़ा सामान था, हाँ। सामान से थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया, अधिकारी फिर इसमें गया। इसमें अंदर गए, हम चारों तरफ थोड़ा लगभग 1 घंटा से आप सब लोग डंडा लेकर वो इंतजार कर रहे हैं। आप मार सकते थे लेकिन नहीं मारा, क्योंकि आप नहीं मारना चाहते, इसलिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों दूर का गांव है लेकिन आना पड़ता है, क्योंकि हमारे भरोसे पर लोग रुकते हैं। और इसमें वो सांप जाके बैठा, वो भी लोग रुके करके ऐसा ही बैठा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वालों पर डिपेंड होती है। और इसमें बैठा है तो आराम से मिलेगा। अभी सर ही एक कैमरा पकड़ लेंगे और मैं सांप को पकड़ लूंगा। दोस्तों छोटा है क्या बड़ा है सर? वो बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है क्या? रहते हैं इसमें नीचे वो अभी नजदीक है। हाँ चलो, तो इधर न लीजिए, इसके ठीक नीचे इतना बड़ा सांप हो सकता है, आप नहीं देख सकते। मुझे हल्का सा दिखाई भी दिया, सर भी बता रहे हैं, लेकिन वो भी हमसे डरता है। हमें कॉल आया दोस्तों, और यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है, इतना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन नाग है। पता चल गया, मैं यही काम करता हूँ तो पता चल गया। ये सब ये देखिए, मैं बाजू का सामान निकल रहा हूँ। इधर आइए सर, थोड़ा क्लियर दिखेगा। हाँ उधर से दिखाइए। अभी ये दिख भी रहा है और धूप भी उस तरफ है, और यहाँ पर एक सांप बैठा हुआ है। और ये स्टंट नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, दिखाइए सर, पूरा दिखाइए। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप जाकर सांप के बाजू में बैठो, हम कभी नहीं कह रहे, लेकिन आपका डर जो है उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। थोड़ी सी स्मेल आती है तो सांप इंसान को पहचान जाते हैं, भांप लेते हैं कि इंसान इर्द गिर्द है। 100-150 फीट से भी वो पहचान जाते हैं स्मेल से, उसको कान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एक लिमिट है। और आप जाके उधर बैठो, ऐसा भी नहीं बोल रहे, लेकिन आप जितना डरते, सोचिए आप, मैं बैठा हूँ उस जगह पर, आप बैठते तो सांप ऐसा नहीं बोलेगा कि ये तो आनंद चिट्टी नहीं है, ये तो डरने वाले हैं, तो उनको डराएंगे, काटेंगे। उसका एक लिमिट रहता है। हमने वीडियो बनाया 4 दिन पहले, एक आम इंसान, वो एमपी के रहने वाले हीरालाल जी, वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगा। उनकी गर्दन तक नाग आ गया, तो उनने नहीं काटा। वो देखने के बाद सांप भी डर गया और जाके छुप के बैठा था। उनके काटने के लिए नहीं आया था, उनके गर्दन तक आ गया, वो सोए थे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काटता ही नहीं है, लेकिन आपने जितना सोचा उतना वो खतरनाक नहीं है। ऐसी भी घटनाएं होती रहती है, वो ज़्यादा होती है। सोए हुए आदमी के ऊपर से सांप जाना आना, ये बहुत बार होता रहता है, और लाखों में ये घटना होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो आप बना के, जैसे आप निकले, गाड़ी को स्टैंड लगाते भी मर गया है, तो गाड़ी चलाना डेंजर है, हम नहीं बोलते। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, डर के मत मरिए, कहने का मेरा मतलब है। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये कुछ स्टंट नहीं कर रहा हूँ, आके काटेगा ऐसा नहीं होता। ये भी डर है, अभी चिपकली उसके ऊपर नाच रही है इधर, आप देखेंगे तो। और ये नाग है, तो आज आप इस बात को समझिएगा। आप जितना समझते उतना वो खतरनाक नहीं। उसके बाजू में मैंने बैठ के दिखाया, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा निकला, और इतने इसमें वो छोटा सा जगह दिख रहा है आप। और ये यहाँ पर इसमें ये देखिए कैसा सांप बैठा हुआ है, बहुत ही कमाल का सांप है दोस्तों। और ये भी हमसे कितना डरता है, इसके बाजू में बैठ के दिखाया। ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा पहली स्टेप, और मैं उसके बाजू में हूँ तो भी काटने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है। बार बार दोहराता हूँ, शायद आप बोर हो जाएंगे, बार बार हमारे मुंह से सुनते हैं, लेकिन आप जो हम बताने की कोशिश कर रहे हो अगर समझेंगे तो हमारा मिशन पूरा हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। 5 फुट का ये नाग जाति का सांप है। 1 घंटे से वेट कर रहे थे, कितनी छोटी जगह से बैठा था, आपने देखा है। अधिक जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। जो इनके बाजू में ये जिंदगी निकाल चुका है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पकड़ा तब नहीं था, देखा तब नहीं था, उससे पहले भी था, और इतना ही बड़ा सांप। इनके पिताजी कौन सर इसमें से? ये पता है उनको लीजिए। आप ये सोए थे, इधर दिखाइए सर, हो गया वही जो उन्होंने दिखाए उनके पिताजी है, वो सोए थे। ऐसा ही बड़ा नाग, लगभग 1 साल हो गया शायद, उनके बेडरूम में आया था। ये रूम जो है वहाँ पर आया था दोस्तों। तो इस तरह से सांप इनके साथ ही जो हुआ है मैं बता रहा हूँ, इसलिए उन्होंने नहीं मारने का सोचा। पूरी खेती वगैरह फैली है, उनका पोल्ट्री फार्म है, आपके साथ भी ऐसा होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सांप है, और इसने कुछ खाया ऐसा भी लगता है। बंद करेंगे,
मुंह छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा सांप है दोस्तों, लगभग 5 साल का ये नाग हो सकता है। इस तरह से फन निकाला तो आप पहचान जाते हैं, नहीं तो आपको पहचान में नहीं आता, क्योंकि बीच वाला हिस्सा नाक से ये धामन से मैच करता है दोस्तों। एक एक्सपर्ट की ये थी, ऐसे सांप नहीं करता, ये दिखाना चाहते थे। हम कुछ हिलाए, उसको देख रहा है, और हमारा मकसद सांप के साथ मजाक नहीं करना है या आपके साथ ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है। हम तो ये भी बता रहे कि जितना आप सांप देखने के बाद डरते हैं, वो नहीं देखने के बाद पहले डरो। यही सामान इससे भी आप बिंदास निकालते हैं, सच है ना। कभी उसमें सांप है हम सोचते नहीं है, तो वो आप डरिए। उस वक्त सांप काटने की घटनाएं होती है। टॉर्च लेके जाइए, साफ सफाई रखिएगा, ऐसी जगह पर सांप हो सकता है दिमाग में रखिए। और उस सब जो सामान निकाला हमने, उससे पहले भी देखा कि उसमें चूहे थे, चूहे ने कचरा जमा करके रखा है। वो तो वैसे भी उनको खाने के लिए उनकी स्मेल से आता रहता है। आपसे कुछ मतलब नहीं है ना, आपकी संपत्ति से मतलब है, कार बंगला गाड़ी उसको चाहिए, उसको चूहे खाने के लिए रहने के लिए जगह है, वहाँ पर सांप आपके साथ जिंदगी निकाल रहे हैं। ये सच्चाई है, उसको टाल नहीं सकते। हम एक पकड़ के जाए, ये खत्म नहीं होता सिलसिला, दूसरे भी आएंगे और चूहे हैं तब तक आएंगे। लोग बोलते इसका इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है। गाड़ी चलाना एक्सीडेंट होता है मतलब इलाज, गाड़ी चलाना बंद करना ये इलाज नहीं होता है। जिंदगी है, आप संभल कर काम कर सकते हैं। नेचर में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। काटने के बाद लोग मरते हैं, लेकिन काटने के बाद जो दवाई बनती है वो भी सांप के जहर से बनती है। हमारे धर्म में इसको भगवान माना गया है, पर्यावरण में इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हमें सर्प मित्र कहते हैं। या उसको बचाने के लिए कानूनन भी उसको मारना गलत है, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इंसान के लिए प्राणियों का रहना ज़रूरी बन चुका है दोस्तों। और इस बात को अब जब तक नहीं समझेंगे, नहीं तो भगवान है मानने के लिए और उसको मारते रहते हैं आप, ये बात गलत है। अभी थैली में जाके बैठो यार, आराम से जाओ तुम, अभी तुम्हें जंगल में आज़ाद किया जाएगा। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हमारा सर्प मित्र आनंद चेट्टी है, आप फॉलो। शुक्रिया। और इसी तरह की जानकारी के लिए, वीडियो के लिए उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी और सांपों की सच्चाई पहुंचा रहे। और हम चाहते कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंचे और आपका डर हम दूर कर सके। बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो आप इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जानकारी के लिए देखिए, किसका इससे भला हो, आप ये जानकारी लोगों तक पहुँचाए। बहुत लोग हमें सवाल पूछते रहते हैं, दिमाग में रखे होते हैं, तो सांप बदला लेता है, ऐसा वगैरह करता है, हाथ पाँव पड़ा तभी वो काट सकता है, ये भी बहुत कम है। वो बाद में आके काटता है, ये बहुत ही गलत है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, अंधविश्वास से पर्दा हटाइएगा और सच को स्वीकार कीजिए। सांपों को देखने का साइंटिफिक नज़रिया बनाइएगा और उस डर के कारण, झूठे डर से आप सांपों की हत्या मत कीजिएगा। इतनी विनती करते यहाँ पर रुकते, धन्यवाद।